5 लाख रुपए चाहिए हाँ। 50 दिनों में, ठीक है, क्या करें? इसको चैंटिंग करके देखिए, आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। चाहे अब जैसे आप अगर आप मनी को फील कर रहे हो तो मनी यहाँ पे हाथ में लेके आप बैठ के ट्राई कर सकते हो। तो एक करके देखते हैं, करके देखते मतलब हैं। आप चाहें तो कोई भी एक नोट ले आइए। ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है, यदि आप सच में किसी से दिल से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको दिल से उससे बात करनी है। मैंने तो खुद अपने लाइफ पार्टनर को वैसे ही अट्रैक्ट किया। लोग की दवाइयाँ कैसे छुड़वा देते हो आप, कैसे पॉसिबल होता है ये? बॉडी पेन के लिए EFT कर सकते हैं कि Okay. यदि मेरे कोई शोल्डर पे पेन है ठीक है। तो उसके लिए हम EFT कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी साथ के साथ ही करो आप लोग और बताना कमेंट में। और टैप करते जाना है और साथ में आपको जो वर्ड्स में लाइंस बोल रही हूँ वो बोलना है। ठीक है। अभी आप ऑडियंस से पूछ कर देखिए, यदि किसी ने किया है अपने साथ ही प्रोसेस, उनको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कमेंट में बताना भैया कि क्या इमीडिएट रिलीफ मिला नहीं मिला, क्योंकि मेरे हैंड में रिलीफ मिल गया है। हमारी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हमें प्रैक्टिकली पता लगने वाला है। जी हाँ, आज आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताए जाएंगे ना कि आप अपनी प्रॉब्लम को छूम अंतर कर सकते हो यहाँ लाइव बैठे बैठे। जी हाँ, इस पॉडकास्ट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज आए हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट मनीषा अग्रवाल मैम। जी हाँ, वो एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन एंड हाई एनर्जी कोच है। उन्होंने बताया किस तरीके से हमें अपनी एनर्जी को अलाइन करके कैसे हमें हम लाइफ में जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते सीधा फेस टू फेस। नमस्कार मैम। नमस्ते विकास जी। कैसे मैम आप? बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात है, एनर्जी बिल्कुल बढ़ा दी बोलते ही मैम ने। देखिए मैम के बारे में कुछ भी आगे बात करने से पहले आप पहले थोड़ा ये देख लीजिए जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम सीधा मैम से बात करते हैं। मैम सबसे पहले मुझे ये बताओ, लोग रोज टेंशन में रहते हैं कि भैया पैसा नहीं आ रहा या फिर बीमारी से जूझ रहे हैं, इन सब के पीछे क्या कोई एनर्जी काम करती है या कैसे उसको ठीक किया जाए, थोड़ा उसके बारे में समझाइए। देखिए विकास जी, एक्चुअली क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ के, हाँ, जो हम बोलते हैं कि आज पैसा नहीं है या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं या कहीं पे और परेशानियों में रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, ये सारे हमारी लाइफ के रिजल्ट्स हैं। और ये रिजल्ट्स जो हैं ये मिरर इफेक्ट है हमारे अंदर की एनर्जीज़ का। हम क्या करते हैं कि हमेशा रिजल्ट्स को करेक्ट करने में फोकस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन एक्चुअल इसकी रूट कहाँ है उस पर कोई वर्क नहीं करता। आप देखो, जब फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं तो यदि हमको वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं या हेयर फॉल हो रहा है या कुछ भी, डॉक्टर हमेशा ब्लड चेक कराता है और देखते हैं कि आपके अंदर में क्या चीज़ की कमी है, कौन से विटामिन कम है, कौन सी कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कोई मेजर बीमारियाँ तो नहीं है, कहीं कोई ऑर्गन तो वीक नहीं है। यदि वो केवल रूट पे वर्क करे, रूट पे वर्क ना करे, केवल सिम्टम पे वर्क करे, मतलब यदि वो मेडिसिन दे दे और बुखार कम कर दे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टेम्पररी सॉल्यूशन है वो। तो सेम थिंग इसके साथ भी है। ये सारे जो है ना पैटर्न, ये सब रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास अभी, यदि पैसा ब्लॉक है या फिर हमारे रिश्तों में कुछ परेशानियां हैं या फिर हमको हैप्पीनेस में कुछ कमी लग रही है, ये सारे रिजल्ट पैटर्न है। तो इससे ये देखना है कि ये हमारी लाइफ में मतलब किस वजह से आया है। ये जो हमारी करंट आइडेंटिटी है, इसके पीछे हमने क्या ऐसी चीज़ें की हैं, क्या ऐसा सोच रखी है, क्या ऐसे पैटर्न है हमारे अंदर पड़े हुए सबकॉन्शियस में, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। तो यदि ये रिजल्ट्स आपको फ्रेशली क्रिएट करने हैं, जो आप चाहते हो, जो हम अबंडेंस बोलते हैं, अबंडेंस यानी कि केवल पैसा नहीं होता, सारी चीज़ों में बैलेंस, रिश्तों में बैलेंस, पैसों में बहुत अच्छी बरकत हो और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, तो ओवरऑल अबंडेंस के लिए एनर्जी पे वर्क करना मस्ट है। मतलब हाँ, ये आपका एकदम मिरर इफेक्ट है। अंदर यदि कुछ भी है तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। ओके, तो मुझे बताओ एनर्जी को सबसे पहले बैलेंस करते कैसे, क्या इसका प्रोसेस है, थोड़ा आप स्टार्टिंग से बताइए। क्या होना चाहिए इंसान के अंदर ऐसा कि यार इससे एनर्जी हमारी बैलेंस में आ जाए?
हाँ, इसको अपन ऐसा समझते हैं, लाइफ की छोटी-छोटी सिचुएशंस हमारे साथ आती है और उन सिचुएशंस पर हमें कोई मैनुअल नहीं दिया गया कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। मतलब एक्चुअली हमें रिस्पॉन्ड देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि यदि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी, हम तुरंत चिढ़ जाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है लाइफ में मान लीजिए पैसा हमारे पास से चला गया अचानक से। अब हम सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पर हम ये नहीं देखते कि ये हमारे अंदर एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से हम इस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि यदि हम स्ट्रेस पे हैं, ओवरथिंकिंग में हैं या बार-बार मनी को लॉस कर रहे हैं, तो वो एक कॉर्टिसोल जो हमारे अंदर सीक्रेट होता है, उसका भी एडिक्शन होता है। मतलब इंसान को एक एडिक्शन हो जाता है कि मुझे यही चीज़ें बार-बार चाहिए और वो जैसे एक दारू पीने वाले को दारू पीने का बहाना चाहिए, बस वैसे ही कॉर्टिसोल का भी एडिक्शन होता है, स्ट्रेस का भी एडिक्शन होता है और वो ऐसे सिचुएशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बार बार लाइफ उनके लिए वैसी ही सर्कमस्टेंसेस बनाती हैं कि वो उस लूप में फंसते चले जाते हैं। और वो बार बार आप द सीक्रेट मूवी, रोंडा बर्न की एक बहुत फेमस मूवी है, उसमें भी आप देखेंगे कि यदि आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं, डर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स वही देगा। मतलब वो ये सोचता है कि मेरे मालिक को, मेरे जो अलाउद्दीन का चिराग का उसमें दिखाया गया है, उन्हें शायद यही पसंद है। तो वो ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट करके देता है कि आपको बार बार चिंता मिले, आपको बार बार लॉस मिले, आपको बार बार कोई सप्रेस करे, कोई डोमिनेट करे और आप सोचते हो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एक्चुअल यहाँ पर आपको अपने अंदर क्लीन करने की नीड है, क्योंकि कोई ऐसे सप्रेस इमोशंस दबे पड़े हैं जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्हीं चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले मुझे ये बताइए कि मैम, अगर हम ये पहचानना चाहें कि सामने वाले को देख के कैसे पहचाने इसके पास पैसा रुकने की ना वजह ही यही है, इसलिए इसके पास पैसा नहीं आ रहा, क्या पहचाने? थोड़ा सा ट्रिक बताओ। देखिए, यदि कोई इंसान को पूरा ऑब्जर्व किया जाए, हम लोग एक पूरा उनका मैनुअल भरवाते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से उनके पैसे से रिलेटेड क्या थर्मोस्टेट है वो पता चलता है। थर्मोस्टेट को मैं थोड़ा और आपको क्लियर करती हूँ। हर इंसान का एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे एसी को हम रूम पे एक फिक्स टेम्परेचर पे यदि सेट कर दे, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, वो उसी टेम्परेचर पे रूम का टेम्परेचर रहता है। तो वैसा ही मनी थर्मोस्टेट होता है। यदि मान लीजिए कि मैं 2 लाख रुपए महीने के कमा रही हूँ, तो मेरा थर्मोस्टेट 2 लाख पे सेट हो जाता है। मतलब और मेरा यदि सबकॉन्शियस उस चीज़ को पकड़ के रखा है कि तो उसके बाद यदि आप मुझे बैंकरप्ट भी कर दे बहुत नीचे, तो भी मैं वापस 2 लाख पे आ जाऊंगी, या फिर आप मुझे 2 करोड़ पे पहुंचा दे, तो भी यदि मैंने अपने थर्मोस्टेट पे काम नहीं किया तो वापस मैं 2 लाख पे आ जाऊंगी। और ये एग्जाम्पल हमने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी देखा कि वो एक बार बैंकरप्सी की सिचुएशन में आए, लेकिन वापस उन्होंने बाउंस बैक क्यों किया। या आज एलन मस्क को देख लीजिए आप, क्योंकि ये एक माइंड की स्टेट होती है। एक्चुअल बैंकरप्सी और माइंड की बैंकरप्सी, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो मनी थर्मोस्टेट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहाँ पर आपको अबंडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, अपना वो लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हम अपनी सोच को बहुत संकुचित करके रखते हैं। जब मनी खर्च होती है, यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, सपोज कि मुझे 2 लाख से 2 करोड़ रुपए मंथली में पहुँचना है, तो वो जो टीम साइज होगी, वो जो बर्डन होगा एक्स्ट्रा वर्क का, उस सक्सेस से भी लोग पहले से डर जाते हैं कि मैं 2 करोड़ मुझे कमाना तो है, ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, बट वो वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कैसे मैनेज करूँगा इन सारी चीज़ों को। जैसे यदि मैं गर्ल्स के उसमें कॉन्टेस्ट में बोलूं, इंडियन वुमेन में आधे से ज़्यादा लोग यही डर जाते हैं, शायद हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, शायद हम मतलब गिल्ट में आ जाएंगे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, यदि मैंने इतना बढ़ा लिया तो शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ, शायद मैं वो नहीं कर पाऊँ। और जेंट्स में भी यदि हम देखें तो कई लोग, क्या पता मैं इतनी बड़ी 100 लोगों की टीम मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं, कैसे होगा, कहीं कुछ रिसेशन आया तो इतना पेमेंट्स कैसे मैनेज होगा, या पता नहीं क्या, वो फियर ऑफ सक्सेस बोल सकते हो आप, उसमें उस लूप में फंस जाते हैं। तो एकदम से फर्स्ट गियर से 5th गियर वो लगा नहीं पाते, मतलब वहीं पे वो ब्रेक डाउन आ जाता है। तो इसीलिए इस थर्मोस्टेट को बहुत स्लो प्रोसेस के साथ ब्रेक करना चाहिए। अपनी पहले इंटरनल वर्ल्ड में यदि अपन अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे तो बाहर उसके रिजल्ट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे कोई एक प्रोसेस बताओ मैम, अगर यहाँ से लोग ट्राई करना चाहे, क्या करें, क्या प्रोसेस क्या है? जी देखिए, हम लोग ये करते हैं, जैसे हम एक मेडिटेशन की स्टेट होती है जिसे सबकॉन्शियस माइंड की अल्फा स्टेट भी कहते हैं। तो इसमें आने के लिए सबसे पहले तो हम रिलैक्स बिठा के और उसके बाद अपने माइंड को बहुत काम पोजीशन पे ले जाते हैं, ऐसा कि हमारा कॉन्शियस जो माइंड है वही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करता है किसी भी चीज़ पे, सबसे ज़्यादा। तो सबको कॉन्शियस माइंड को जब हम शांत करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, उस समय यदि हम कोई भी कमांड देते हैं
यदि किसी दूसरे मेंटर के द्वारा दिया जाए तो वो बहुत अच्छा आइडियल सिचुएशन है ये, लेकिन यदि नहीं पॉसिबल है तो आप कुछ ऐसा गाइडेड मेडिटेशन वीडियो या कोई ऐसी चीज भी लगा के खुद से भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि उनको एक शांत जगह पे बैठना है, आराम से बैठना है, yes. और उसके बाद मेडिटेट करना है, सोचना है, ऐसा सोचना है। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसके ना बेसिकली एकदम मैं यदि आपको ब्रीफ करूं तो इसके 4 प्रोसेस है। ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस है कि आपको अपना जो मनी थर्मोस्टेट है ये पहचानना है, यानी कि आपको ये जानना है कि क्या ऐसे पैटर्न है जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं मनी में। जैसे कि बचपन से हमने सुना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, या फिर पैसे वाले बहुत घमंडी होते हैं, या फिर हमने सुना कि बहुत मेहनत करने से पैसा मिलता है, या बहुत पढ़ाई करने से पैसा मिलता है, या फिर हम किसी को चार्ज करेंगे तो वो मतलब गलत होगा, ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, या फिर इतने पैसे खर्चे हो जाएंगे तो कैसे होगा, फ्यूचर का डर, या बहुत सारे ऐसे करीब 70 प्लस क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जो हम टिक मार्क करवाते हैं पहले। तो उनकी मार्किंग करके हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आप अभी किस पोजीशन पे हैं। तो वो पोजीशन पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको समझ में आता है अपने मार्क्स देख के कि ओके मनी से रिलेटेड मेरे पास ये ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हैं। अब ये किस लिए हुए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, क्योंकि कई बार बचपन में पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, या फिर टीचर्स ने, या फिर फ्रेंड्स ने, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है सराउंडिंग में कि हम मतलब काफ़ी अपने मन में ये ब्लॉकेजेस बना लेते हैं। अब क्या होता है कि जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आप विशफुल थिंकिंग में हो कि नहीं मुझे तो एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाना चाहिए, और उसके बावजूद आपको वो बैक कर रहा है आपका माइंड, क्योंकि अंदर तो वो पैटर्न्स पड़े हैं जो आपको वापस से बैक कर रहे हैं। तो पहले आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरी जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे तो लोग दूसरों पे ब्लेम करते हैं। मेरे इस भाई की वजह से नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं करवाया, मेरी वाइफ की वजह से नहीं है, मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं ऐसा है, मेरा शहर ऐसा है, या मेरा एजुकेशन ऐसा है, या मेरा हेल्थ ऐसा है, कोई ना कोई रीजन देते हैं, कोई ना कोई रीजन देते हैं। तो वो सारी चीज़ों से पहले आपको खुद पे शिफ्ट करना है, पूरी फोकस अपने पे लाना है। कि मतलब मैं रीजन हूँ एक तरीके से। 100% मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरी लाइफ के जो भी पैटर्न्स है उनका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। यही तो कोई नहीं लेता मैम। हाँ, ये हर किसी को बहाना सोचता है, इसकी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है, ये होता है। हाँ, जब तक हम रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में रखेंगे तब तक उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो पहले तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। 100% जिम्मेदारी लेना है, क्योंकि यदि हम जैसे जिम्मेदारी लेंगे ना, तो यानी कि आपकी बीमारी पता चल गई, अब बीमारी का इलाज ही है। जैसे आप सिम्टम के बेस पे डॉक्टर के पास जाते हैं और डायग्नोस वो यदि सही कर लिया तो वो प्रॉपर मेडिसिन कोई भी दे सकता है, पर डायग्नोस यदि सही नहीं हुआ तो गड़बड़ होती है। तो बस वही है कि आपने पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आज मेरी जो भी कंडीशन है, पैसों की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की, उसकी वजह मैं खुद हूँ। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है कि आपको अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है इनको ब्रेक करना है। अच्छा, ठीक है, ये हम मेडिटेशन के स्टेप उसमें करते हैं कि एक मेरा खुद का एक प्रोग्राम होता है 11:11 की एनर्जी पे, हम ग्रुप मेडिटेशन करवाते हैं। अच्छा। जूम पे होता है ये। तो ये इसमें एक मेरी बहुत अच्छी कम्युनिटी है और हम सब करते हैं। तो इसमें मैं पूरा NLP के, विजुअलाइजेशन के और बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स यूज़ करके पूरी गाइडेड मेडिटेशन का मेरा चलता है ये सीरीज़। तो वो भी कोई ज्वाइन कर सकता है या फिर खुद से भी अपने ऑडियंस यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली इसमें प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को अलग करना होता है, क्योंकि आप जब मेडिटेशन के स्टेप पे बैठते हो तो बहुत बार हमारे दिमाग में चलता रहता है कि वहाँ क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, मतलब हमारा माइंड तो पूरे टाइम ऑक्यूपाइड है। तो वहाँ से कट ऑफ करने के लिए हमको लंबी गहरी सांसें लेनी होती है। आप सेल्फ काउंटिंग में 10, 11, 12 बार लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, या फिर आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं। जैसे हाँ 50, 49, 48, 47 ऐसा। उस टाइम पे जब हमने मेडिटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे करना है। हाँ, ये प्रोसेस है बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को कट ऑफ करने का, ठीक है, और सांसों पे आने का। तो जैसे ही आप बाहर से कट होते हैं, सांसों पे आते हैं, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे सेटल होने लगता है और आपका जो बीटा स्टेट है वो अल्फा में शिफ्ट होने लगता है। तो उस समय आपको जैसे आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है उस समय जो बीटा अल्फा, एक में आगे बढ़ने से पहले मैम क्या है, मतलब ये एक तरीके से ये सब माइंड की स्टेट्स है। ओके, हाँ, बीटा मतलब एक तरीके नेगेटिव जो हम सोच रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो हमेशा बीटा स्टेट में रहता है। अच्छा, हाँ, ओके। तो
और अल्फा जो है हाँ, वो हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की ठीक स्टेट है। तो हमको अल्फा स्टेट में ही कुछ अच्छे पॉजिटिव कमांड्स डालने होते हैं, राइट, ठीक क्योंकि यदि कॉन्शियस माइंड को हम बताएंगे तो वो हमेशा लॉजिकल माइंड है, वो क्वेश्चन करेगा ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो होता नहीं सही है। बात, बिल्कुल। आप प्रेजेंट रियलिटी को, क्योंकि देखिए अभी हम जो करने जा रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंट रियलिटी है इसको सरपास करके आपका जो फ्यूचर गोल है उसको आपके अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं। तो उसको जैसे यदि सपोज कि आज मैंने जो बताया कि मैं 2 लाख रुपए महीने की कमा रही हूँ और मैं सोचूं कि मुझे 3 लाख रुपए महीने कमाना है, तो वो जब कॉन्शियस माइंड सुनता है तो वो बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, इतना आसान होता तो लोग तो ऐसा कर लेते सही हैं। बात है। तो वो कॉन्शियस दिमाग में माइंड आता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा Right. किसी का भी। तो उसे शांत करना होता है कि एक बार आप बैठो, और सबकॉन्शियस को यदि हम एक्टिवेट करते हैं तो सबकॉन्शियस एक्टिवेट करने से क्या होता है, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, इसके पास एक मैग्नेटिक पावर होता है। जैसे आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। Okay. तो जैसे यदि आपको मन है कि यार मुझे ना एक रेड कलर का कोट लेना है, ठीक है। थोड़ा यूनिक है, रेड कलर का कोट कोई नहीं पहनता है, लेकिन आपका बहुत मन है, आपने देखा है और आपने सोचा यार मुझे तो चाहिए। अब आप जब भी कोई पार्टी में जाओगे, आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपको पता है दिखने लग जाएगा बहुत लोगों ने रेड कलर का पहना है, आप बोलोगे वाह लोग पहनते, मैं सोच रहा था बहुत यूनिक है, हाँ। सब जेंट्स तो ब्लैक ही पहनते, कोई रेड नहीं पहनता, सही बात बट देखो रेड पहन रहे हैं लोग। मतलब ना आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतनी बड़ी भीड़ में, या फिर आप टीवी सीरियल में देखने लग जाओगे, या आप कहीं भी जाओगे तो आपको दिखेगा वो, या फिर गोविंदा की मैगजीन्स फिल्म, में, या फिर गोविंदा की फिल्म फिल्म में दिख जाएगा या मैगजीन्स में दिख जाएगा। राइट राइट। मतलब मेरा ये कहना है कि भले वो आपकी विश कितनी भी यूनिक हो, यूनिवर्स आपको दिखाने लगता है। वो कैसे दिखाता है, इतनी भीड़ में से छाट के, क्योंकि आपका RAS उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है जो आप शिद्दत से चाहते हो। राइट। तो वो चीज़ हमारे ब्रेन के पास है, और इसी वजह से आप समझो कि जैसे अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी और आवाज़ें हो रही है, लेकिन हमारा माइंड केवल मेरा आपकी आवाज़ को सुन रहा है या आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो। Right. रीज़न हमारा माइंड बाकी चीज़ों को कट ऑफ कर देता है। वो Focus जो यही चाहता बन है, जाता है। फोकस यही है, तो वो वही सुनना चाहता है। Right. जब आप बोलोगे तब इंटेंशनली सुनोगे कि हाँ पंखे की भी आवाज़ आ रही है, उसकी भी आवाज़ आ रही है, इसकी भी आ रही है, बाहर की भी कोई आवाज़ आ रही है। तो ये चीज़ है। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अपने गोल पे यदि उसको फोकस रखोगे तो वो उसी चीज़ों को, उसी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके सामने लाकर खड़े कर देगा। तो बेसिकली हम इस कमांड के थ्रू ये करते हैं कि आप जो चाहते हो उसको आपके दिमाग में डालते हैं कि आप उसे पा चुके हो। ओके। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये रियलिटी को और इमेजिनेशन को अलग अलग नहीं कर सकता। मतलब उसको ये समझ में आता है कि ये एक्चुअल, क्या पता ये एक्चुअल में ही हो रहा है शायद। तो ऐसा, इसकी वजह से आप देखो कि यदि मैं बोलूँ कि अभी मैंने आपको एक गुपचुप खिलाया, तो आपको ना पूरा आपका सलाइवा वो आ जाएगा, गुपचुप का पूरा टेस्ट आपके मुंह में आ जाएगा। गुपचुप क्या? यदि मैं गुपचुप खिलाने की बात गुपचुप क्या करूं, चीज़ है? गुपचुप ये गोलगप्पे वगैरह, गोलगप्पे। अच्छा हम लोग, अच्छा ये सुना नहीं। ठीक है। गोलगप्पे, यदि Sure. गोलगप्पे खिलाए Right. तो आपके मुंह में वो सलाइवा आ जाएगा। होता है। और स्पेशली यदि आप सबकॉन्शियस की पोजीशन पे है तब तो बिल्कुल ही आ जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आपको चीज़ों का मतलब आपका माइंड जो है वो ऐसे एंजाइम सिक्रीट करता है, उस समय ऐसे हार्मोन्स आपके बनने लगते हैं जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, यदि वो एक्चुअल में हो रहे हैं तो भी, और इमेजिनरी हो रहे हैं तो भी। Right. तो इसीलिए उस मेडिटेशन की स्टेज में हम आपके फ्यूचर आइडेंटिटी को इम्प्लांट करते हैं आपके अंदर। जो बोलते हैं पॉजिटिव कमांड्स बोलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। Okay. तो यदि हम उस समय बोलते हैं कि आप हेल्दी हो रहे हैं, या आपके पास पैसों की बरसात हो रही है, या आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट करते जाता है। Okay. और उस मेडिटेशन के बाद में हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो फोर्थ प्रोसेस है, वो है ग्रैटिट्यूड। तो उसके लिए हम थैंक यू करते हैं इस यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड करने का रीज़न ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी लाइफ में सब गलत सलत होता है, उल्टा पुल्टा होता रहता है, उस समय हमारी एनर्जी काफ़ी डिप होती है। और यदि हम कॉन्शियसनेस का एक ग्राफ देखें तो उसमें सबसे टॉप में होता है लव, रिस्पेक्ट और आपका ग्रैटिट्यूड, जबकि सबसे नीचे लेवल पे होता है आपका गिल्ट, शेम, फियर, ये सब चीज़ें। तो आपको हमेशा टॉप लेवल की एनर्जी पे रहना है। Okay. हाँ, तो टॉप लेवल की एनर्जी पे रहने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत इजीली किया जा सकता है। धन्यवाद देना है इस यूनिवर्स को, धन्यवाद देना है खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को। और वो लेकिन फीलिंग के साथ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सबकॉन्शियस केवल दो ही चीज़ों को समझता है, एक तो वो इमेजेस को समझता है और एक वो फीलिंग्स को समझता है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। इमेजेस, यदि मैं आज अभी आपको बोलूँ कि पैरट, तो आपके सामने पैरट की पिक्चर आएगी। ऐसा नहीं कि PARROT लिखा हुआ आएगा, वो नहीं आएगा, पैरट की पिक्चर आएगी। तो पिक्चर के रूप में इमेजिन करता है। प्लस यदि मैं आपको बोलूँ कि आपने
लास्ट क्या खाया था, है ना? तो शायद यदि लास्ट वीक में आपने कुछ ऐसी चीज खाई थी जो आपकी फेवरेट थी, तो उससे आपका इमोशन जुड़ा है, वो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ मैंने ये खाया था। अदरवाइज आप याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर 2 पाएंगे। दिन पहले क्या खाया, 3 दिन सही पहले बात। क्या खाया, सोच में पड़ जाएंगे, Right. क्योंकि उनके साथ इमोशंस नहीं इमोशन जुड़ा हुआ है। राइट। तो कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपका जहाँ इमोशन जुड़ा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछले 5 सालों में आपका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा, सैड मोमेंट कौन सा था, आप बता देंगे। लेकिन आपके सारे मोमेंट्स पूछूंगे, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उनके साथ इमोशंस नहीं जुड़े हुए। तो इमोशन चाहे वो बैड हो चाहे वो गुड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इमोशन जहाँ जुड़ा वो सबकॉन्शियस स्टोर करके रख लेगा। तो यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड करते हैं हम, तो ग्रैटिट्यूड के साथ इमोशन होना चाहिए, और इस तरीके से फिर हम इनके मनी थर्मोस्टेट को ब्रेक करके एक लेवल ऊपर उठ सकते हैं। क्या तो बात ये है। पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन मुझे ये बताइए मैम कि फिर भी आपने सारा प्रोसेस बता दिया, ये फिर कभी कभी फिर भी ये होता है कि इनको, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, उसको कितना टाइम लगता है, और जो बंदा पॉजिटिव सोचता है उसको कितना टाइम लगेगा इस चीज को करने में? आप ये समझ लो कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, उसको तो अपनी फितरत चेंज करनी ही पड़ेगी। ये एकदम पक्की बात है कि नेगेटिविटी के साथ आपका अबंडेंस आना बहुत टफ है। टफ है। हाँ, बहुत टफ है, क्योंकि आप देखो कि जो भी लोग आज सक्सेसफुल है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव है, किसी भी चीज़ पे स्टक अप नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। आप किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, चाहे पौराणिक जमाने से श्री राम भगवान या कृष्ण जी की हिस्ट्री उठा लो, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। राम जी को देखेंगे तो सीता जी का हरण हुआ, कृष्ण जी को देखेंगे तो उनका जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ, तो वहां से लेके उनका पूरा जो उनकी जो प्रेमिका थी वो चली गई। यदि अभी की जनरेशन बोलेंगे तो उनका तो ब्रेकअप हो गया, उनको तो हार्ट ब्रेक में बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाना चाहिए, लेकिन आपने कभी भी उनकी मुस्कुराती हुई ही फोटो देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें देखा गया कि लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जिगजैग जो है ये सारा, लेकिन इस चीज़ से हमको अपग्रेड होना है, इसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए छुपा हुआ है, उस चीज़ को समझकर खुद को अपग्रेड करना है। ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि उस जगह से चिपक जाते हैं, उन मेमोरीज के साथ चिपक जाते हैं, और इसी वजह से हम नेगेटिव होते हैं। आज कोई भी चीज़ है, यदि कोई भी एक सिचुएशन होती है, बट वो हर इंसान पे ना अलग अलग इम्पैक्ट डालती है। आप देखो, यदि आज वॉर हो रहा है यूक्रेन और इसका, इस पे भी आप देखोगे कि कुछ लोग निश्चिंत बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हो रहा है। यदि दुनिया खत्म होगी तो भी ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। कुछ है जो बहुत पैनिक हो रहे हैं, अरे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। कुछ है जो मतलब सबका रिएक्शन अलग अलग है। यदि आप देखेंगे कि ये सिचुएशन एक ही है, ट्रिगर एक ही है, लेकिन लोग उसको रिस्पॉन्स किस हिसाब से कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदर क्या भर के रखा है। यानी आप यदि मैंगो को निचोड़ेंगे तो मैंगो का जूस निकलेगा, ऑरेंज को निचोड़ेंगे तो ऑरेंज का जूस निकलेगा। ये जो क्रश करने वाली चीज़ है ना, ये सिचुएशन है, समझ लो ट्रिगर है, बट आपने अपने अंदर क्या भर के रखा है वही बाहर आता है। आप देखो, माचिस की तीली यदि आप डालते हो, एक पेट्रोल का ड्राम है और एक पानी का ड्राम है। माचिस की तीली ट्रिगर है, सही बात है, बट आपके अंदर क्या भरा है वही मैटर करता है। सही बात है। आज कोई गुब्बारा बेचने वाला है, वो लाल पीले हरे नीले सब गुब्बारे बेच रहा है, ठीक है, गैस के गुब्बारे बेच रहा है। कोई बच्चा आया और उससे पूछा कि भैया क्या काले रंग का गुब्बारा उड़ेगा इतना ऊंचा? अच्छा। तो वो मुस्कुरा के बोला, भाई रंग से क्या फर्क पड़ता है, गुब्बारा तो गुब्बारा उड़ेगा ही। बस वही समझ लो कि हमारे जो ये रंग बिरंगे चीज़ें हैं, ये हमारे देश, हमारा व्यवहार, हमारे जो भी पैटर्न ये है, लेकिन हमने अंदर क्या भर के रखा है, उसी की वजह से हम ऊंची उड़ान भरते हैं या नीचे रह जाते हैं। हमारे अंदर क्या है वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन यदि अंदर कुछ भी ऐसे पैटर्न्स हमने स्टोर करके रखे हैं जो हमें कहीं पे भी गिल्ट में, शेम में, या कहीं पे भी ऐसी जगह ले जाएंगे जिसमें हमें अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग में कोई कमी है, तो वो सारी चीज़ें ना रिफ्लेक्ट होती है हमारे एक्शन में। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम अपने गोल को क्लियर कर लें, जैसे यदि मैं मनी के बारे में बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी का गोल है 5 लाख रुपए चाहिए 50 दिनों में, ठीक है, क्या करें? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि उसे क्लियर करना चाहिए कि मुझे अमाउंट क्या चाहिए। जैसे आपने बता दिया 50 लाख चाहिए, तो अमाउंट क्या चाहिए ये एकदम क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आपको डेस्टिनेशन पता होता है तो आप उसी डायरेक्शन में ड्राइव करते हो। यदि घर से रैंडम आप निकल जाओगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, कहीं भी पहुंच सकते हो, पर आपको डेस्टिनेशन पता है, नहीं मुझे यहाँ जाना है। उसके बाद आता है आपका वाई, आपको ये क्यों चाहिए। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि जैसे सपोज अभी आप कोई वीआईपी पर्सन से मिलने, आप फ्लाइट पकड़ के जाने वाले हो, आप अपने शहर से निकले, अपने घर से निकले एयरपोर्ट की तरफ,
अब भले आपको रास्ता बंद मिल जाए, भले बारिश हो जाए, भले आपका चक्का पंचर हो जाए, आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे तो ये फ्लाइट पकड़नी है और मेरे लिए ये जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वो वाई आपका क्लियर नहीं होगा तो आप तो बहाने लगा सकते हो, मैं क्या करूँ, मैं तो इसमें फंस गया, मैं क्या करूँ, मैं तो इसमें फंस गया। तो वो वाई यदि स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आपके पास बहुत बहानों की लिस्ट होगी, आप कहीं ना कहीं स्टकअप हो जाएंगे। और यदि बैक टू बैक आपको 8-10 भी हर्डल्स आ गए ना, उसके बावजूद आप वो फ्लाइट पकड़ लेंगे यदि आपका वाई स्ट्रांग है तो, कि मुझे ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या मेरे लिए ये फ्लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इनफैक्ट यदि मॉर्निंग 4 बजे की भी फ्लाइट है ना, तो आप उठ के पकड़ लेंगे, भले आप बाकी दिनों में नहीं उठते। सही बात है। तो ये वाई का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये कर लिया कि हमारा वाई को क्लियर कर हाँ दिया। वाई को क्लियर कर लिया। हाउ में हमको नहीं उलझना है, हाउ यूनिवर्स पे छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम क्या सोचते हैं ये आएगा कैसे, 5 लाख आएगा कैसे, यूनिवर्स के लिए वो मैजिक है, क्योंकि यूनिवर्स के पास इतना कुछ है कि आपने जो मांगा है वो तो बहुत थोड़ा सा है, मतलब बहुत बहुत कुछ है, हम वो सोच भी नहीं पाते इस 3D वर्ल्ड में। यहाँ सब कुछ मैजिकल होता है, तो इसलिए आपको हाउ में नहीं करना है। और उसके बाद आपको अपना जो वर्क है उसको अपनी स्किल्स पे तो काम करना ही है, ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है ही, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि आपने लोगों से कुछ मांग लिया, यूनिवर्स से कुछ मांग लिया और यूनिवर्स आपको ऐसा दे देगा। कोई वो वरदान नहीं है, कोई मिरेकल मैजिक वैसा वाला नहीं है, इसमें आपको एक्शन करना ही पड़ेगा। यूनिवर्स से जब आप शिद्दत से मांग रहे हो और आपने अपने आरएस को कमांड दे दिया कि मेरा वाई स्ट्रांग है, मुझे ये चाहिए, और उसके साथ अपनी फीलिंग्स अटैच कर दी। वाई जब स्ट्रांग होता है ना, तो आपकी फीलिंग्स अटैच होती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जैसे सपोज जब हम ये प्रोसेस करवाते हैं ना मेडिटेशन का, उस समय हम करवाते हैं कि जब आपको ये चीज़ मिल गई है तो आप कैसा फील कर रहे हो। तो कई बार ऐसा हम करवाते हैं कि पूर्वज थे वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि यार तुम हमारे कुल के इतने बड़े मतलब हो जिसमें इतना नाम रोशन किया, या फिर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत सेलिब्रेशन के मोड में, तो वो फीलिंग्स अटैच करवाते हैं। कोई ऐसी चीज़, किसी कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान जिसको आप प्रूफ करना चाहते थे कि देखो मैंने कमा लिया, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को, या कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स जब अटैच होती है ना, तभी आपका एक्शन उतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि एक्चुअली आपको शिद्दत से चाहना है किसी भी चीज़ को। तो ये शिद्दत यहाँ पे आ गई, अब आपको लेना है एक्शन। वहाँ पे तो आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करना ही है, अपनी खुद की क्वालिटीज़ पे वर्क करना ही है, आपको मेहनत करनी ही है। यहाँ कोई नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपको केवल रास्ते दिखाएगा, वो आपको लाके ऐसे फ्रूट हाथ में नहीं देगा। क्योंकि जब आपकी माइंड में क्लैरिटी आती है ना, तो आपकी शिकायतें बंद हो जाती है, मतलब आपकी क्या होता है, एक्सक्यूजेस बंद हो जाते हैं, और माइंड जब सेटल और वो होता है तो अपॉर्चुनिटीज सामने से दिखती है। अदरवाइज आपको क्लटर्ड दिखता है सब कुछ, आपको लगता है रास्ते सब ब्लॉक है और मेरी लाइफ में तो बैक टू बैक प्रॉब्लम्स आ रही है और मैं तो कहीं से कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, क्योंकि वहाँ पे भी आप नेगेटिव जा रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो, मेरे फ्रेंड इतना कमा रहा है, मेरा बाजू वाला ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तो जब आप सेटल्ड होते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज सामने से दिखती है, बस आपको अब उसे ग्रैब करना है, एक्शन लेना है, और एक्शन के बाद आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और यदि आप उस पूरे प्रोसेस में जब आप एक्शन ले रहे हो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रैटिट्यूड। आपको हमेशा थैंकफुल रहना है, क्योंकि कोई भी इंसान केवल अपने बलबूते पे एक हाइट पे नहीं पहुंच सकता है, उसके साथ उसकी फैमिली का सपोर्ट होता है, उसके साथ उसके बाकी लोगों का सपोर्ट होता है, और पता नहीं किसने किसने आके अचानक से यूनिवर्स किस रूप में उसे हेल्प करवा के जाता है। तो ये है, और जितनी भी हर्डल्स आएंगी उसके सामने कई बार क्या होता है, हम अपनी पावर खो देते हैं, मतलब हमको क्या लगता है हमारे अंदर बहुत पावर है, लेकिन हमें पता नहीं होता है। अब देखो हनुमान जी को भी उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी। बात है। तो बस वही है, ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। क्या बात है। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस सुप्रीम पावर पे आपको फेथ रखना होगा। हम क्या करते हैं कि उससे कनेक्शन भी एक पार्ट है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड तभी कर पाएंगे जब आपका उस यूनिवर्स पे फेथ होगा। यूनिवर्स वर्ड हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कहते हैं, बट आप कोई भी इष्ट है आपके, चाहे वो शंकर जी हैं, राम जी हैं, या कोई अल्लाह, या कोई जो भी है वाहे गुरु, कोई भी हो, मतलब वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कोई एक सुप्रीम पावर है जिस पर आपका पूरा फेथ है, उस सुप्रीम पावर को आपको सरेंडर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब सरेंडर करते हो तभी आप ग्रेटिट्यूड के स्टेट पे आते हो। लेकिन मैम ये बताओ कि आपने ये सब जो स्टेप बताए, ये कई लोग ट्राई भी करते हैं, तो ये बताइए 90% लोग फेल क्यों होते हैं, सिर्फ 5 या 10% लोगों का पे काम करता है, ऐसा क्या?
उसका रीज़न है क्योंकि लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने फेथ को अटैच नहीं कर पाते, अपने कॉन्शियस पे वर्क करते रहते हैं। और कॉन्शियस माइंड ना हमेशा आपकी, देखिए ये जो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, उसमें हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी को सरपास करके फ्यूचर आइडेंटिटी को इम्प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में आपके पास पैसे नहीं है अभी पॉकेट में, पर हम आपको बोल रहे हैं कि आप इतने पैसे आपको मिल गए हैं, और आपको उस समय की फील करवा रहे हैं कि आपको जब पैसे मिल गए तो आपको कैसा फील हो रहा है, लोग आपको कैसे बधाइयाँ दे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो तो बार बार इसको रिजेक्ट करता है, अरे आज तो तेरे पास पैसे नहीं है। तो वो जब सेल्फ से करने जाते हैं विदाउट मेंटर या कई बार, तो वो प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते, वो फीलिंग्स को अटैच नहीं कर पाते। वो जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि उनको बीटा स्टेट में आना है, वो नहीं कर पाते। हाँ, तो इसी वजह से मतलब 10% लोग आगे बढ़ पाते हैं और बाकी लोग नहीं कर पाते। तो मैम जो अभी अभी देख रहे जो दर्शक, वो कितने समय तक एटलीस्ट ट्राई करे कि यार इतने समय तक तो मैं जरूर इस चीज को करूंगा ही करूंगा, कितने समय तक वैसे ट्राई करे अगर ये चीज? देखिए मैं आपको बोलती हूँ, केवल 30 डेज, 30 दिन आप अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लीजिए ग्रैटिट्यूड को। तो आपको अपनी एनर्जी में चेंज आने लगेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यदि आज इतनी बड़ी कम्युनिटी को मैं समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि लोगों के पास शिकायतों की बहुत लंबी लिस्ट है कि सबके पास कुछ ना कुछ चीज़ों से शिकायत है, चाहे वो हेल्थ से शिकायत है, चाहे अपने रिश्तों से शिकायत है, चाहे वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन से शिकायत है। तो जितनी शिकायत हम करेंगे उतना हमारा ये ग्रैटिट्यूड का खजाना कम होता जाता है। तो जो चीज़ें हमें मिली है, जितनी भी मिली है, वो अब मान लो कि हमारे पिछले कर्मों का फल है। मतलब आज जो भी हमारी पोजीशन है, वो अभी इस जन्म के भी कर्म हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी कर्म हो सकते हैं, बट उसी का फल है जो आज हमें मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाला जो फल है वो और अच्छा हो, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड के स्टेट में हैं। तो डेली सबको ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करना चाहिए। मॉर्निंग में उठ के आप अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दो। मेरा अगला क्वेश्चन था मैम कि मॉर्निंग में क्या करें मैम सबसे पहले स्टार्टिंग में? देखिए सबसे पहला काम यही करना है कि आपको 5 लाइन लिखनी है, कोई भी ऐसी आपकी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए कि आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। और वो जो थैंकफुल होना है ना, वो रियल होनी चाहिए आपके लाइफ में, वो इमेजिनरी नहीं चाहिए। वो एक्चुअल में आपके पास क्या है, एक बहुत सुंदर चेहरा है, इतनी अच्छी बॉडी है, इतने अच्छे हाथ पैर है, एक हार्ट है जो धड़क रहा है, ये सांसें, ये हवा, आपका घर, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपका पलंग, आपका खाना, कुछ भी चीज़, कुछ भी हो, हर चीज़ को आप धन्यवाद देंगे। हाँ, और उसको 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप में। फर्स्ट थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू जो भी आप महादेव, कई लोग लिखते हैं, कई लोग कुछ भी लिखते हैं। थैंक यू कीजिए उस इष्ट देवता को। क्यों थैंक यू कर रहे हैं वो लिखिए कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी अच्छी सांसें दी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर पा रहा हूँ। उसके 3rd लाइन पे वो इमोशन को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे अगर मैं बीच में अगर एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर कोई मान लीजिए किसी का शरीर ज्यादा ही मोटा है या बहुत ही ज्यादा पतला है, तो फिर भी उसको ऐसा सोचना है? नहीं, जो ग्रैटिट्यूड आप करेंगे ना, वो एक्चुअल चीज पे करेंगे। मतलब आप देखो कि यदि कोई मोटा भी है तो भी उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं, वो सांसें ले पा रहा है, उसके पास आंखें हैं देखने के लिए। आप देखो, एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि मंदिर में कोई इंसान भगवान को बोल रहा था कि भगवान प्लीज नए जूते दिलवा दो, आप मतलब मुझे ही नहीं दिलवाते हो। और जब वो बाहर निकला तो देखा कि किसी के पैर नहीं थे, तो उसे समझ में आया कि भाई मेरे पास कम से कम पैर तो हैं, जूते नहीं है। तो उसे अपने पैरों की अहमियत समझ में आई। तो बस वही बात है कि हमारे पास जो चीज़ होती है उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो यदि कोई शरीर से मोटा है बट उसके बाकी चीज़ कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनके हाथ पैर, आँख, नाक, दिल, फेफड़े, बहुत चीज़ें, या कोई बहुत पतला है, तो सबसे पहले तो हमको जो है एग्जिस्टिंग जो है उस पर फोकस करना है। जैसे मेरे पास यदि कोई घुटने के दर्द से आया, बहुत परेशान है, उनका ऑपरेशन बता दिया किसी डॉक्टर ने, तो मैं बोलती हूँ ठीक है घुटना दर्द कर रहा है, बट क्या आपका ऊपर अपर बॉडी, आँख, नाक, कान सब वर्क कर रहा है अच्छे से? अब उसका थैंक यू लिखना शुरू करो। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो फंडा है वो ये है, आपको अपनी एनर्जी चेंज करनी है। जब आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में आते हो, यूनिवर्स ये नहीं देखता आप किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, यूनिवर्स ये देखता है कि आपकी एनर्जी अब हाई होती जाती है, ऑटोमेटिक हाई होती है। तो आप थैंकफुल जैसे ही होते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको अपनी एनर्जी अप होती है, और जैसे ही एनर्जी अप होती है आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो। अच्छी हेल्थ, अच्छे पैसा, अच्छा रिश्ता, तो ये चीज़ है। तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए इसको बोलती हूँ कि जो चीज़ आपकी लाइफ में है उसी के ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट कीजिए। रीज़न कि अभी आप इस चीज़ को पूरा कॉन्शियसली कर रहे हो, सही तो बात है। कॉन्शियस माइंड ना रिजेक्ट कर देगा यदि आप फेक ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो जो एग्जैक्टली आपकी लाइफ में है उन्हीं चीज़ों से शुरुआत कीजिए, और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है, मैं आपको बता रही हूँ,
हम लोग द मैजिक बुक की, जो रोंडा बर्न की द मैजिक बुक है, इसको ग्रुप जी। में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे अच्छा। यूट्यूब में लाइव सेक्शन में पूरे उसके वीडियोस हैं, 30 वीडियोस भी डला हुआ है, सीरीज पूरी। मैं मैम तो के जो यूट्यूब का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो जी। आप देखेंगे कि द मैजिक बुक की शुरुआत में फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बोला है कि अपनी ज़िंदगी की 10 नियामतें लिखिए, रोंडा बर्न ने बोला है। तो जब मैं पहली क्लास में थी, तो जो मेरे साथ मेरे पार्टिसिपेंट था, वो लोग बोल रहे थे कि 10 कहाँ से आएंगी, लाइफ में इतनी तो है ही नहीं खुशियाँ। बहुत अच्छा, सारी प्रॉब्लम्स के अच्छा। साथ लोग जुड़ते हैं कि सही सॉल्यूशन हो बात है। जाएगा, जी। और लिखते लिखते वो 30 दिनों तक उनकी रिपीट नहीं हुई। आप सोचो कि 300 खुशियाँ थी लाइफ में, मतलब 300 थी। हाँ, सभी की लाइफ में। और अरे उसके बाद बाप भी वो लोग, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो आज भी बात करते तो बोलते हैं कि मैम मेरा रिपीट नहीं हो रहा, इतनी खुशी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते। सही बहुत बात है। चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। आपका मॉर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड में यदि आप Gratitude है। रहेंगे, क्योंकि मोस्टली हम सुबह उठते के साथ शिकायत शुरू करते हैं कि अरे ऑफिस के लिए लेट हो गई है, या बिजनेस में अभी जाना था, या बच्चों का स्कूल का लेट हो रहा है, या ये उठानी है, मेड नहीं आई है, या जो भी है, मतलब अपने अपने जेंट्स और कोई लेडीज ना कोई अपने अपने प्रॉब्लम दिखती है। प्रॉब्लम के साथ उठते हैं और एकदम रश में उठते हैं। सही बात तो है। वो बहुत गलत है प्रैक्टिस। अब जब भी उठते हैं ना, थोड़ी देर शांत रहिए, मोबाइल से दूर रहिए, सोशल मीडिया से। बोलते हैं कि कम से कम 15 मिनट बाद मोबाइल टच कीजिए, या 20 अच्छा। मिनट बाद, और उतनी देर कोशिश कीजिए कि ज़्यादा आप बोले ना। मतलब आप थोड़ा शांत रहें, खुद के साथ रहें, और मुस्कुराहट इंटेंशनली अपने चेहरे पर रखें। और अच्छा। बस हाँ, लिखने वाला जो आपका जर्नलिंग मैं बता रही हूँ, वो क्योंकि ब्रेन का कनेक्शन होता है हमारे हाथों से, तो ओके। वो उस समय लिखे 2 लाइन, 3 लाइन, 5 ठीक लाइन, है, क्या लिखेंगे मैम? हार्डली। ग्रैटिट्यूड जो मैंने बताया, ग्रेटिट्यूड। 3 ओके। स्टेप में ओके। वो लिखना है, उसको ज़िंदगी का पार्ट बना लीजिए। ओके। तो एकदम हाई एनर्जी से शुरुआत होगी। उसके बाद आपको पूरा दिन अपनी इस एनर्जी को मेंटेन रखना है, आपने ओके। एकदम पीक पे ले आए। उसके बाद आपको एनर्जी वैम्पायर्स से बचना है। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं? कोई भी इंसान जो आकर आपको गॉसिप कर रहा है, आपके कान में कुछ डाल रहा है, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इधर अच्छा। ऐसा हुआ, उधर हुआ, ये सब आपके एनर्जी सकर्स हैं। और दूसरा, आप कई बार न्यूज़पेपर देखने लगते हैं कि ऐसा दुनिया में हो रहा है, वैसा हो रहा है। कभी कभी आप टीवी ऑन कर लेते हैं, वहाँ देखते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं सही दिन बात है। दुनिया में। ये सारे एनर्जी वैम्पायर्स हैं। आप दूसरों की चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो आपके माइंड में ना वो नेगेटिविटी चलने लगती है, और आप उसे बार बार सोचते हैं। जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपके सामने से कोई रॉन्ग साइड चला के चला जाता है, आप तो वहीं पे बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, क्या करता है, लोग मरेंगे क्या, इनको अक्ल नहीं है, होता ऐसा है। करते हैं। या कभी आप जाम में फंस जाते हैं, कैसे है गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, कैसे इतना जाम लगा हुआ है, या कहीं सही बात। गंदगी देख लेते हैं, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, कैसे लोग गंदा कर रहे सही हैं। बात। आप अपनी एनर्जी को ही डिप्लीट कर रहे हैं। जहाँ आपका कंट्रोल ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यू, और अपने ही दिमाग में सोच रहे हैं, या किसी से कंटिन्यू बात कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं। तो या तो आप एक्शन लीजिए, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि यहाँ सुधार होना है, उसको वर्बली डिस्कस करने की जगह, या मेंटली बार बार सोचने की जगह। आप रिश्तों में भी यही करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए बोलेंगे ये तो सुधरते ही नहीं, अभी उन्होंने कपड़े इधर फेंक दिए, कभी इन्होंने ये कर दिया, हाँ। या वाइफ के लिए बोलेंगे इसका तो शॉपिंग खत्म नहीं होता, या कुछ। मतलब आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं शिकायतों से। सही बात है। किसी भी तरह की शिकायत, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। नहीं तो होता। नहीं, आज से एक ही मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूँगी कि आपको ध्यान रखना है कि आप किन चीज़ों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अवेयर हो जाइए। ओके। किसी भी चीज़ के बारे में यदि आप शिकायत कर रहे हैं, किसी भी, चाहे वो बच्चे का मोबाइल एडिक्शन की ही शिकायत क्यों ना हो, अच्छा। हाँ, नहीं करनी है। आप एक्शन लीजिए, और आप बहुत हैप्पीली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और जहाँ आपसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही, वहाँ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए। लेकिन आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट मत कीजिए। अपनी एनर्जी को डिप्लीट करना बहुत कॉस्टली चीज़ आप पे कर रहे हो। मतलब ऐसा, और हम समझते ही नहीं है क्यों सही हम शाम तक एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हम्म। मॉर्निंग हमने हाई एनर्जी से शुरू हाँ। की, और शाम तक सभी एकदम डिप्लीट हो जाते हैं। तो सही इस बात है। एनर्जी को यदि आप मेंटेन रखेंगे, तो लाइफ में बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर सकते हो। क्या बात है मैम। मैम जो आप बता रही थी ना प्रॉब्लम्स, वो सब मेरे भी दिमाग में घूम रही थी। ये सब मैं भी करता हूँ यार, अभी ये जल्दी हो रही है, अभी वहाँ पहुँचना है, आज पॉडकास्ट है, आज ये है, आज वो है, बहुत कुछ दिमाग में घूमता रहता है प्रॉब्लम्स। इन चीज़ों दूर रहना पड़ेगा। और हम यूट्यूबर तो उठते ही सबसे पहले ध्यान यूट्यूब पे होता है, कितने हैं व्यूज़, कितने सब्सक्राइब बढ़े, ये सब चीज़ें चलती है। तो भैया शुरू के 15 मिनट हमें इन चीज़ों से दूर 15 रहना मिनट, चाहिए। बस 15 मिनट। 15 मिनट के बाद ठीक है, ये आपका बिजनेस है तो आपको देखना है, लेकिन सही 15 बात है। मिनट के लिए गैजेट से दूर रहिए। तो ये बहुत मिरेकल कर सकता है। चलो कल से देखते हैं हम 15 मिनट दूर होते हैं थोड़ा। मुझे ये बताइए मैम, ये जो आपने जितनी बात बताई है, ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर हम कहते हैं एक मेडिटेशन, क्या दोनों में क्या फर्क है? मैनिफेस्टेशन, सॉरी, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है? मैं या दोनों में कुछ फर्क है, डिफरेंस है? हाँ,
देखिए, देखा जाए तो दोनों बहुत सिमिलर ही चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही आएगी, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, एक सेब का टुकड़ा हो या कोई इंसान हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो उड़ के ऊपर चली जाएगा, नहीं। है ना, वो नीचे ही आएगा। तो बस वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आप जिस एनर्जी पे रहोगे वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ओके। हाँ, मतलब ये एकदम सेम है, और एनर्जी लेवल पे हम सभी एक ही है। एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना जनरेट किया जा सकता है, Creativity। केवल ये ट्रांसफर हो सकती है। तो Okay। ये दो चीज़ें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जब क्लियर हो गया हमें कि हम अंदर से जो भी है, मतलब आप समझो कि हम सभी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कंटिन्यूस अपने बॉडी से ट्रांसमिट कर रहे हैं। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो इलेक्ट्रिक थॉट्स होती है, और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो मैग्नेटिक थॉट्स क्रिएट करती है। तो एक इनर वॉइस हमारी अंदर कंटिन्यूस चलती रहती है, और हम सबको अवेयरनेस ही नहीं है कि ये इनर वॉइस क्या कह रही है। तो हमको ना, हम क्या सोचते हैं, हमने बाहर से तो बहुत अच्छा बोलना सीख लिया, बाहर से बहुत अच्छा रहना सीख लिया। जैसे किसी गेस्ट के लिए हमने तो बहुत मुस्कुराहट से उसका स्वागत भी किया, उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया, पर पता नहीं क्यों वो बहुत खुश नहीं है हमसे और वो चले गए। लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी फीलिंग क्या थी। यूनिवर्स आपकी फीलिंग को कन्वे करता है। जो इनर वॉइस जो कंटिन्यू चल रही है उसको वॉच कीजिए। ऐसा सोचिए कि एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पर, कि आपके अंदर जो चल रहा है वो सामने वाले को ट्रांसमिट हो रहा है। ओके। तो वो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करती ये है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक तरीके से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप जो भी चीज़ें ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम एनर्जी की चीज़ें आपके पास आ रही है। जस्ट अच्छा। आपने 94.7 ट्यून किया तो 94.7 ही आपका सही सुनाई बात है। देगा, है ना। यदि आपको 15th फ्लोर पे जाना है तो आपको 15th फ्लोर ही दबाना पड़ेगा। आप Right। सेकेंड फ्लोर पे रह के 15th फ्लोर वाले पर्सन से नहीं मिल पाओगे। बिल्कुल तो ठीक। आप समझ लो कि यदि 15th फ्लोर पे आपका अबंडेंस रखा हुआ है, आपकी सक्सेस, आपका पैसा, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन आप सेकेंड फ्लोर पे ही अटके हुए हैं, आप बार बार वैसे ही अंदर से थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वहीं तक अटकी हुई है, तो उनको तो कहीं ना कहीं आपको राइज करना पड़ेगा 15th फ्लोर तक आने के लिए, तभी वो मैच हो पाएगी। ओके। तो ये चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। और मैनिफेस्टेशन जो आपने बोला, ये आजकल काफ़ी बज़ वर्ड है। मैनिफेस्टेशन में लोग क्या सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को इमेजिन करेंगे और ये प्रकृति हमें वो लाकर दे देगी, ऐसा ही कुछ इमेजिन करते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन है। लेकिन ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें सच्चाई तो 100% है कि हम किसी चीज़ को मांगेंगे और हमें वो चीज़ मिलेगी, है ना। ये द सीक्रेट बुक में भी लिखा हुआ है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव, है ना। आप शिद्दत से मांगिए, आप विश्वास कीजिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में बहुत सारे हिडन जो स्टेप्स है ना वो नहीं बताए गए हैं। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें 2 मेजर हिडन स्टेप्स है। पहला कि जब आप आस्क करते हो तो आपको अपने अंदर की हीलिंग भी करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि एक ग्लास है जिसमें अंदर कुछ गंदा लगा हुआ है, आप उसमें कितना भी साफ पानी डालेंगे वो गंदा ही हो जाने वाला है। तो वही है, यदि आप बहुत सुंदर से विजुअलाइजेशन करते हैं, बहुत सुंदर से मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स लगे रखे हुए हैं, तो वो तो बिल्कुल भी कभी रिजल्ट नहीं देंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कमरा बहुत दिनों से बंद है, उसके अंदर गंदगी, धूल, जाले, मिट्टी सब है। आप उसको जाके परफ्यूम छीट देते हैं बहुत अच्छे से, तो शायद वो आधा घंटा के लिए महक भी जाए, लेकिन फिर वो बदबू आने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर से सफाई नहीं हुई। तो ये जो विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन है, ये एक परफ्यूम है, समझ लो। यदि आप सोचोगे कि मैं आधा घंटा ये कर रहा हूँ, अब तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा जब तक आप इनर क्लीनिंग नहीं करोगे। तो हीलिंग एकदम मस्ट है। अच्छा, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके अंदर इतनी चीज़ें दबी हुई हैं। आप सोचते हैं हीलिंग की ज़रूरत शायद उनको होती है जो कहीं ना कहीं मेंटली बीमार हैं या कहीं कुछ है। ऐसा नहीं है। हर इंसान में चाइल्डहुड ट्रॉमास या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है। जैसे हम रेगुलर बेसिस पे नहाते हैं, वैसे ही रेगुलर बेसिस पे 5 to 10 मिनट्स की हीलिंग करनी चाहिए। वो हीलिंग ये होती है, एक तो हम EFT टैपिंग की टेक्निक के थ्रू भी बताते हैं, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग होती है, मैं आपको उसके स्टेप्स बता दूंगी, तो उसके थ्रू भी बताते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर होती है, उसके थ्रू भी हीलिंग होती है। तो कोई भी ऐसी टेक्निक, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जैसे मैंने बताया, 3 मेजर हीलिंग टेक्निक होती है जो यूनिवर्सली लोग बहुत प्रूवन है कि 100% रिजल्ट देती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 100% रिजल्ट है। तो ये यदि आप 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का रिचुअल अपनी लाइफस्टाइल में डाल लें तो आपके रिजल्ट काफ़ी सही हो जाते हैं। तो ये एक हो गया।
आस्क आपने Ask किया, पे। उसके बाद हीलिंग किया, देन फिर आप बिलीव कर रहे हो, फेथ वाला पार्ट आ गया। मैम आगे बढ़ने से पहले हीलिंग का जो स्टेप है वो आप अगर साथ साथ बताओ? बताते जाओ तो ठीक बढ़िया है। ये जी। 3 स्टेप मैंने जो बताए, जी, जी। ग्रेटिट्यूड पे हमने काफी बात कर ली। जी। उसके बाद मैं आती हूँ होपोनोपोनो पे। ठीक है। होपोनोपोनो जो है ये 4 वर्ड से मिलकर बना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके। अब इसको समझते हैं, ये क्या है, हवाइन टेक्निक है। और इसमें ये बताया गया है, इन वर्ड्स में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि यही हमारी एनर्जी को अप करते हैं। यदि आप समझो कि कहीं पे भी आप फंस गए हो, ये तो इतने मैजिकल वर्ड है, मैं आपको बता रही हूँ विकास जी, आप कहीं पे भी अपना सकते हैं। यदि आप ट्रैफिक में फंस गए, हम मोस्टली चिंता करने लगते हैं कि अरे कितनी देर में निकलेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। इसकी बजाय यदि आप अपने मन में होपोनोपोनो का जाप शुरू कर दें, आई एम सॉरी, आप देखेंगे काफ़ी सेटल हो जाती है चीज़ें, बहुत जल्दी ट्रैफिक क्लियर हो जाती है ना, मैजिकल रिजल्ट देता है। अच्छा। आपका कोई क्लाइंट डीलिंग है, उसके पहले यदि आपको एंजाइटी हो रही है या कोई ऐसा कुछ परफॉर्मेंस है बहुत बड़ा, आप हर समय होपोनोपोनो की प्रेयर कर सकते हो। अच्छा, क्या होता है मैम, धीरे धीरे हाँ, बताना मैं किस तरीके से बताती हूँ। करना है। 4 वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि इसमें एक एनर्जी है, इस वर्ड्स की एक पावर है जो कि हमारे अंदर की फ्रिक्वेंसी को चेंज करती है। और इसको हम कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। लाइफ की छोटी छोटी सिचुएशंस में, जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हैं, जब भी आप लो फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर इसको चैंटिंग करके देखिए, आपको मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब जैसे अगर आप मनी को फील कर रहे हो तो मनी यहाँ पे हाथ में लेके आप बैठ के ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल। तो एक करके देखते हैं, मतलब आप चाहे तो कोई भी एक नोट ले आइए, मतलब चाहे वो 10 का नोट हो, चाहे 50 का, 100 का, 500 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में आप ले लीजिए, हाथ में रख लीजिए। ठीक है। और उसके बाद उसे अभी हम होपोनोपोनो प्रेयर के साथ मनी से अपना रिश्ता बनाएंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, इस पैसे के लिए हम कह सकते हैं कि आई एम सॉरी पैसा, मैंने आज तक आपके साथ अपना रिश्ता थोड़ा कमजोर रखा। मैं जाने अनजाने में ये डरता रहा कि शायद आप मेरे पास से चले जाएंगे, मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। खर्च करते समय मैं काफ़ी चिंता करते रहा। तो इस चीज़ के लिए मैं आज आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आज मुझे आपके साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने हैं और मैं अब आपके साथ बहुत प्यारा संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे मालूम है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप आसानी से मेरे पास आने वाले हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि आज तक मैंने आपको बहुत अच्छे से संभाल के नहीं रखा, या फिर मैं हमेशा डाउट करते रही कि क्या पता आप मेरे पास आएंगे या नहीं। तो इस वजह से आज मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आज तक मेरी लाइफ में मैंने जो भी एजुकेशन या जिस भी लेवल का जो भी सक्सेस हासिल की है, उसके पीछे आपका ही सहयोग रहा है। तो आज मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस पैसे की वजह से ही मैं आज इतने इस लेवल तक पहुँच पाई हूँ कि मैं आज जो भी अचीव कर रही हूँ, इन सब के पीछे, मेरी पढ़ाई के पीछे, मेरी जो भी आज तक मैंने खाना खाया है, घर है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, सब के पीछे इस पैसे का ही हाथ है। तो आज मैं दिल से इसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। आई लव यू, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं इसे दिल से रियलाइज़ करती हूँ और मुझे मालूम है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और अब आप मेरे साथ ही रहेंगे और बहुत प्यार से मेरे साथ रहने वाले हैं। आई लव यू पैसा, आई लव यू टू मच, आई लव यू। तो ये प्रेयर आपको करनी है और ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है शुरुआत में, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा ये सब क्या है, लेकिन ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है। यदि आप सच में किसी से दिल से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो आपको दिल से उससे बात करनी है। जरूरी नहीं कि जो वर्ड्स मैं बोल रही थी आप एग्जैक्टली बोलो, आप अपने दिल से कनेक्शन बनाइए। आप ये सोचिए कि एक दोस्त है, यदि ये अचानक से आपके पास आए और आप उसकी तरफ ध्यान न दे, तू बैठ मैं आ रहा हूँ, चले जाए, तो शायद वो थोड़ी देर में चला जाएगा। और यदि आप उसे प्यार से इमोशनली बांध के रख ले, यार मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे भले तुझे फोन नहीं कर पाया, मैं भले तुझे ये नहीं कर पाया, लेकिन मैं तुझसे बहुत अटैच हूँ, तो शायद वो आपके पास फिर आना चाहेगा। जब भी हम इसमें मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान को आप नहीं ला सकते हो, ये बात पक्की है। यदि ये सक्सेसफुल ऐसा होता तो आज सब कोई अमिताभ बच्चन को, हेमा मालिनी को, किसी को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते। तो वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। ये क्वालिटीज का पर्सन हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली पॉसिबल है। मतलब बेसिकली यूनिवर्स हमेशा आपकी फीलिंग्स को समझता है। हम इस एंड रिजल्ट पे जो बात करते हैं ना, हम बोलते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर इंसान चाहिए, वो पॉसिबल नहीं होता। ये ऐसा है कि मुझे प्यास लगी है तो यूनिवर्स बोल रहा है मैंने नल बहुत सारे लगा के रखे हैं, मान लीजिए ए से लेके जेड तक के नल, किसी भी नल से तुझे पानी मिल सकता है और तुझे तेरी प्यास क्वालिटी सेम मिलेगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ मुझे ए से ही चाहिए, तो चाहे मैं पूरी जिंदगी निकाल दूं, मुझे ए से पानी मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। और अगर हो गया तो वो एक बाई चांस है। तो इसलिए कभी भी आप पर्सन के मामले में, जब भी आप अपना रिलेशन के लिए बोल रहे हैं, तो वो
पर्टिकुलर पर्सन पे यदि आप फोकस कर रहे हैं तो शायद वो सक्सेस हो ना हो। तो चलिए, अगर ए नाम की पर्सन की तरह अगर हमें क्वालिटी चाहिए तो कैसे करते हैं? 100%। ठीक है। आपको सबसे पहले जो मैंने बताया कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो लिखना है। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, मतलब जैसे आप यदि अपना ए नाम की कोई लड़की है, वो हमें उसी की तरह जो क्वालिटी की उनसे बहुत प्यार करे, तो आपको उसकी पूरी क्वालिटीज लिखना है, क्योंकि ठीक है। बेसिकली क्वालिटीज ही यूनिवर्स आपके समझता है। मैंने बताया ना कि वो फीलिंग्स पे ही रिस्पॉन्ड करता है। ओके। तो आपको वो पूरी क्वालिटीज लिखना है कि ओके। मुझे मेरे लाइफ पार्टनर में ये क्वालिटी चाहिए। ओके। एग्जैक्टली क्या क्वालिटी चाहिए। जैसे आप सोचो कि किसी को चाहिए बहुत पैसे वाला हो या किसी को चाहिए कि बहुत केयरिंग हो, दो जरूरी नहीं है कि दोनों की चॉइस सेम हो, है ना। मुझे ये चाहिए, किसी को चाहिए कि बहुत हाइटेड हो, या किसी को चाहिए कि सुंदरता मैटर नहीं करती, बाय नेचर वो एकदम प्योर हो। तो हर इंसान की चॉइस अलग है। तो पहले आप अपनी क्वालिटीज को नोट डाउन कर लो, एग्जैक्ट क्वालिटीज को नोट डाउन कर लो, फिर आप मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये क्वालिटी का पर्सन मिल गया है। जैसे यदि कोई लड़की के लिए आप बोलो तो मिल गई है मुझे, इस क्वालिटी की पर्सन मिल गई है। एक साथ मैम 3-4 क्वालिटी चाहिए होगी तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 5-10 क्वालिटी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके। आप जितनी भी क्वालिटी लिख रहे हो, है ना, वो जेन्युइनली, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। वो अच्छा, बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। आप यदि अपने अंदर से आप यदि लैक कर रहे हो उन क्वालिटीज से, तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आप डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो, सामने वाले चाहते हैं रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो पहले आपके अंदर वो क्वालिटीज आनी चाहिए, उसके बाद मतलब आप यूनिवर्स से जो मांगते हो, यूनिवर्स आपको वो नहीं देता। यूनिवर्स आपको वो देता है जिसके आप लायक हो। आप लायक होने चाहिए। लायक यानी कि आपकी एनर्जीज, आपके अंदर की क्वालिटीज उस लेवल की होनी चाहिए, तभी वो होगा। आज आपसे बात करके पता लगा भाई, एक्सपीरियंस बंदे के सामने बैठे बहुत सी चीजें ऐसी पॉइंट पता लगी है। कोई लोग तो कुछ भी आके कहते हैं कि कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, क्वालिटीज 100% मैच करती है। इनफैक्ट यदि मैं आपको बताऊं कि मैंने तो खुद अपने लाइफ पार्टनर को वैसे ही अट्रैक्ट किया। मतलब मैं बहुत शुरुआत से, मतलब मैं अपनी शादी के पहले से ही मैं वो एक बुक्स आती थी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स आती है, वैसे ही काफी बुक्स पढ़ती थी। तो थिंक एंड ग्रो रिच और बहुत सारी ऐसी पुरानी बुक्स है जो मैं हमेशा पढ़ती थी। तो मैंने ना अपनी डायरी में लिखा था लिटरली कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसे ऐसी क्वालिटीज वाला पार्टनर चाहिए, ये चाहिए। और जब मेरी शादी हुई उस समय मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस मैं कर रही हूँ। मैं तो जस्ट डायरी राइटिंग की एक प्रोसेस करती थी, क्योंकि आज से 26 साल पहले की बात है। तो जब मैं ये लिख रही थी, तो अब बाद में मैंने अपनी डायरीज पलट के देखा, तो एग्जैक्ट वही क्वालिटी के पर्सन के साथ मेरी शादी हुई थी। तो ये चीजें होती है। आप बहुत दिल से चाहते हो ये चीज मुझे चाहिए, आप क्वालिटीज लिखो और उसके बाद उसे मैनिफेस्ट करो कि हाँ, मैं ये इस क्वालिटी के पर्सन को पा चुकी हूँ या पा चुका हूँ, और उसके बाद मुझे क्या फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, हम बहुत ही हैप्पी लाइफ वो कर रहे हैं। 100% आपको वैसे क्वालिटी की। और मैम, अगर इसी बीच अगर ऐसी कोई लड़की है जो कि खुद तो पैसों से बहुत प्रॉब्लम है, कहे यार मेरे ऐसे लड़के से शादी हो जाए जो खूब पैसे वाला हो, मेरे को मौज कराए, तो इधर तो एनर्जी मैच नहीं करी, क्योंकि आपने कहा खुद भी होना चाहिए वैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए कि आप उस लेवल का पैसा नहीं कमा रहे हो, है ना, लेकिन आपने अपनी क्वालिटीज, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स में ही, स्कूल की एक फ्रेंड के साथ ही ऐसा हुआ है कि जब मैं अपनी क्वालिटीज लिखती थी और मेरी बैचमेट थी एक, वो भी अपनी क्वालिटीज लिखती थी, तो मैंने ना उस समय, मुझे शायद उतनी पैसों की कदर नहीं थी, तो मैंने बाकी बहुत सारी क्वालिटीज लिखी थी कि मेरा हस्बैंड केयरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा। और उसने ना केवल पैसों पे फोकस करके लिखा था। अच्छा। कि मेरा हस्बैंड बहुत पैसे वाला होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे बहुत पैसे वाला हस्बैंड मिला, बट वो उतना केयर नहीं करता है। अच्छा। और बाद में उसे रियलाइज हुआ कि शायद मैंने ये भी मांगा होता। बचपन में भूल हो गई, दिमाग भूल हो गई, गड़बड़ हो गई। तो आपके पास क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये होता ही है, होता ही है। मतलब आप जैसा चाहो कि वैसा मांग सकते हो, पर पर्टिकुलर किसी पर्सन पे आप फोकस करके उसको नहीं ला सकते। ऐसे नहीं ला सकते। ये एकदम शॉर्ट है। EFT क्या था मैम, आप थोड़ा समझाइए उसका। हाँ, EFT यानी कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, यानी कि हमारे बॉडी में ना कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में नेगेटिविटी जमा हो जाती है। जैसे घर में आप देखोगे कोई कॉर्नर्स पे जाले आ जाते हैं, या डेली की सफाई के बाद भी कहीं कहीं पे गंदगी आ जाती है। बस वैसे ही हमारी बॉडी में 12 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। उस मेरिडियन पॉइंट्स में कुछ यदि अटक जाता है, तो उसे कुछ टैपिंग टेक्निक के थ्रू हम रिलीज कर सकते हैं। जैसे आप समझो कि प्लम्बर आता है घर पे और वो पाइपलाइन को यदि टक टक करता है तो कहीं से गंदगी निकल जाती है। तो बस वैसा ही समझ लो कि उस तरह का एक प्रोसेस है। तो मैं आपको करके बताती हूँ। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने हमेशा बताया कि हम कभी भी कोई भी हीलिंग प्रोसेस करते हैं तो पहले तो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खुद को कट ऑफ करने के लिए हम 5 से 7 लंबी गहरी सांसें लेते हैं। तो पहले आप लंबी गहरी सांस लेंगे, ऑडियंस कर सकते हैं। हाँ, साथ में
इससे क्या करते हैं। बेनिफिट क्या मिलेगा लोगों को, आप थोड़ा बता दीजिए उससे। EFT से ना आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो। ओके यदि सपोज कि अभी अपन कोई बॉडी पेन के लिए EFT कर सकते हैं कि Okay. यदि मेरे कोई शोल्डर पे पेन है ठीक तो है उसके लिए हम EFT कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी साथ के साथ ही करो आप साथ लोग और के साथ। बताना कमेंट में कि भैया क्या कितना रिलीफ मिला आपको। ठीक है जी मैम ठीक है। बताइए। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और आंखें बंद छोड़ेंगे। करके मैम ऐसे नहीं, आंखें खोलकर कर सकते हैं EFT। आप डेली में खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। ठीक है। कभी भी इस वीडियो को भी आप लगा के कर लीजिए या खुद ठीक से है। भी कर लीजिएगा। Right. फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि यदि आज मेरे इस शोल्डर में पेन है, मैं शोल्डर पेन की EFT करवा ठीक रही है। हूँ। आप चाहें तो अपने कोई भी बॉडी पार्ट पे फोकस कर सकते हैं। राइट तो आप उस पे पूरा अपना ध्यान लेकर जाएंगे कि यदि आज मेरे शोल्डर में पेन है तो इसकी वजह मैं खुद हूँ। जाने अनजाने पर मैंने इस जगह पर पेन इकट्ठा करके रखा है, आज मैं इसे रिलीज करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स Thank मुझे you, ये universe. शक्ति देने के लिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ये कराटे चॉपिंग पॉइंट बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके इस पे टैपिंग करते हैं हम। इस पे एकदम लाइटर नोट पे टैप करना है और टैप करते जाना है और साथ में आपको जो वर्ड्स मैं लाइंस बोल रही हूँ वो बोलना है। ठीक है। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ मैं कि 100% मैं अपने कंधों के दर्द के लिए मैंने कुछ ना कुछ ऐसे किया है जिसकी वजह से मेरे कंधों पर ये दर्द आया है। मैंने उसका ध्यान नहीं रखा या जो भी रीज़न है, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे कंधों जी। का दर्द रिलीज हो रहा है क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद हम यहाँ आएंगे क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा पे टैप करेंगे। अच्छा, हर लाइन के बाद मैं ये बोल रही हूँ कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ, क्योंकि इसमें ना सेल्फ लव की भावना बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम क्राउन चक्रा पे टैप करते हैं, एकदम धीरे धीरे फिंगर से टैप करते जाना है और बोलना है मेरे कंधों का दर्द रिलीज हो रहा है। आज जो भी रीजन से मैंने जो भी इमोशंस, नेगेटिविटी या किसी तरह की कोई भी फीलिंग्स को वहाँ जमा करके रखा है, मैं उसे रिलीज कर रही हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। जो भी कारण है जिसकी वजह से, नहीं, यहाँ आईब्रोज जहाँ खत्म होती है यहाँ करना है। अच्छा। हाँ, जो भी कारण है जिसकी वजह से मैंने अपने कंधों में दर्द जमा करके रखा है, कोई भी नेगेटिविटी, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। एनी रीजंस जिसके कारण मेरे कंधों पर ये दर्द है, मैंने जब बहुत दुनिया का बोझ लेकर रखा है या मैंने कुछ ऐसी विचार, ऐसी सोच को अपने अंदर जमा करके रखा है जो मेरे दर्द का कारण बन रही है, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। कोई भी सरफेस रीज़न या फिर कोई भी डीप रीज़न जिसकी वजह से जाने अनजाने में मैंने इस दर्द को स्टोर करके रखा है, आज मैं उसे रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारी बुरी भावनाएं निकल रही हैं और मेरे कंधों का दर्द ठीक हो रहा है क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। ऑल द नेगेटिविटी रिलेटेड टू माई शोल्डर पेन रिलीजिंग। मैं आज अपने कंधों के इस दर्द से मुक्त हो रही हूँ। मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे कंधों के दर्द का जो भी कारण से मैंने नेगेटिव इमोशंस को जमा करके रखा है, आज मैं उसे रिलीज करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है, किसी भी तरफ कर सकते हैं। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है और पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है जो मेरे इस दर्द को रिलीव कर रही है क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी भी तरह की बुरी आदतें जो मैंने अपने साथ जमा करके रखी है, कोई भी भावना, विचार जो मुझे दर्द दे रहा है, आज मैं उसे रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद ये जो नाखून के पास में यहाँ है, इस जगह पे टैप करेंगे। कोई भी मेरे रिश्ते जिनकी वजह से मैंने इन नेगेटिविटी को अपने अंदर जमा करके रखा है, आज मैं उन्हें रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, ये वाली उंगली, ठीक है, किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम जिसे मैंने अपने बॉडी पार्ट में स्टोर करके रखा है, नेगेटिव इमोशन के रूप में स्टोर करके रखा है, आज मैं उसे रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। किसी भी तरह की मनी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैंने नेगेटिविटी को अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा है, आज मैं उसे रिलीज़ करती हूँ
क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। किसी भी तरह की नेगेटिविटी जो मेरी पूरे एरिया में फैली हुई है और जिसकी वजह से मेरी बॉडी पार्ट में दर्द आ रहा है, आज मैं उसे रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने जाने अनजाने में इन नेगेटिव इमोशन को स्टोर करके रखा है। आज मैं इसे रिलीज़ करती हूँ क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, खुद को स्वीकार करती हूँ। उसके बाद फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। अभी आप ऑडियंस से पूछ कर देखिए, यदि किसी ने किया है अपने साथ ये प्रोसेस, उनको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कमेंट में बताना भैया कि क्या इमीडिएट रिलीफ मिला नहीं मिला, क्योंकि मेरे हैंड में रिलीफ मिल गया है। मैं ये कर रहा था, मैं मन में हैंड के रिलेटेड बोल रहा था। हाँ, कुछ मुझे भी पेन हो रहा किसी था भी जगह पे आप उसको फोकस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाएगा ना वहीं एनर्जी फ्लो होना शुरू करती है। क्या बात है। वेयर अटेंशन ग्रोस एनर्जी फ्लोस। तो आपको अपनी उस जगह पे फोकस करना है कि कहाँ पे आपका दर्द हो रहा है, कहाँ अपनी एनर्जी को स्टक करके रखा है। कई बार ना पूरी बॉडी को जब हम स्कैन करते हैं, जब लंबी गहरी सांसों के साथ, तो आपको पता चलता है कि इस जगह पे ना आपको सेंसेशन हो रहा है, यहाँ पर आपका कोई नेगेटिव इमोशन अटका हुआ है। तो उस जगह पे केवल अपनी एनर्जी को लेकर जाना है, मतलब एक मन की नजरों से देखना है बस। और आपको ऐसा देखना है कि मेरे अंदर से एक गोल्डन एनर्जी आ रही है और उस जगह पर जाकर उसे हील कर रही है और एक ब्लैक धुएं के रूप में वो नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। आपको सुनने में थोड़ा इमेजिनरी लगेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत हेल्प करता है। लेकिन मैम ये जो आपने अभी करवाया है, इसको कितनी देर तक मतलब रिलीफ रहेगा? इसमें दोबारा आ जाएगा मैंने जो देखा है, आपको बिलीव नहीं होगा, मैं करीब 5-5 हजार लोगों के साथ मैंने फिजिकल वर्कशॉप किए हैं। मैं स्टेज पे बुलाती हूँ लोगों को, करीब 20-30 लोग आते हैं जिनको कोई भी बॉडी में पेन है। हम उनसे पूछते हैं कि आपका कौन से लेवल का पेन है, जैसे 1-10 के रेशियो में। तो जिनका भी 8, 9, 10 होता है उनको स्टेज पे बिठा देते हैं, बाकी लोग को बोलते हैं आप नीचे से कीजिए। और उसके बाद जब हम पूरा ये प्रोसेस करवाते हैं, इसको एक हीलिंग म्यूजिक भी मैं बैकग्राउंड में चलाती हूँ, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि म्यूजिक बहुत ज़्यादा हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस के साथ जुड़ी होती है। तो उसके साथ जब मैं ये पूरा प्रोसेस करवाती हूँ और उसके बाद उनसे पूछती हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है, मतलब आप समझेंगे 98% टाइम ऐसा होता है कि उनकी जो दर्द का रेशियो वो 1 और 2 में आ जाता है। अच्छा। और हाँ, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसके लोगों का बोलते हुए कि कैसे इमीडिएट। और फिर कई लोग बोलते हैं क्या ये परमानेंट रहेगा मनीषा? तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये 3 से 4 घंटे इसका असर रहता है। अच्छा। पर काफी रिलीफ है। यदि आप सोचो पेन किलर भी खाते हो तो कितने देर असर रहता है? 5-6 घंटे असर रहता है। और यदि इसमें भी आपको 3-4 घंटे असर मिल रहा है, आप दिन में 3 बार कर लो, आपका तो आराम हो जाएगा। और जब धीरे धीरे रोज करते हो तो 20-25 डेज में तो आपका कई बार वो बीमारी ही आपके शरीर से चली जाती है, वो परमानेंट ही आपको चली जाती है, क्योंकि हर बार उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। और इंस्टेंट तो रिजल्ट इतना ज्यादा मिला है। बैंगलोर जिंदल तक में मैंने लिया हुआ है, मतलब जो नेचुरोपैथी का हेल्थ केयर है वहां पे भी लिया हुआ है लोगों का। तो बहुत जबरदस्त इसका रिजल्ट मिला। मैम ये बताओ कि आपका अभी स्टार्टिंग में हम फीडबैक देख रहे थे, अभी हम जो वीडियो चला, लोग की दवाइयाँ कैसे छुड़वा देते हो आप? कैसे पॉसिबल होता है ये? थोड़ा बताइए इसके बारे में। स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग की दवाइयाँ छुड़वा देती हूँ। आप देखो कि जो भी चीजें स्ट्रेस में है, जो भी आजकल मैं देखती हूँ कि जो भी आते हैं मेरे पास कि आजकल मैं स्ट्रेस की दवाइयाँ ले रहा हूँ, बहुत कॉमन हो गया है लोगों का पिल्स लेना, नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जबकि आप देखो कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ना हमारे दिमाग ना क्या करता है, डिलीट कर देता है। मतलब एनएलपी का एक कॉन्सेप्ट है, दिमाग में एक फिल्टर लगा है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। तो ये तीनों फिल्टर के थ्रू ना हर इंसान अपनी कुछ चीजों को डिलीट करता है। जैसे डिलीशन वाला जो प्रोसेस है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीजें, हैप्पी चीजों को डिलीट करने लगते हो। तो आप क्या करते हो कि आपके साथ जितने भी बुरी चीजें हैं वो तो आप याद रख लेते हो। यदि किसी पार्टी में आपकी 100 लोगों ने तारीफ की लेकिन 2 लोगों ने बुराई कर दी, आप वो 2 की बातों में फंसे रह जाते हैं। ऐसा होता है। वो हैप्पी चीजों को आप सब डिलीट करते जाते हो, तभी भी आपका डिप्रेशन वाला सीन आता है। सेम होता है कि आप डिस्टॉर्शन करते हो, यानी कि किसी भी चीज की किस्से कहानी बना लेते हो। सिचुएशन इतनी सी है बट आप उसको परसीव कैसे कर रहे हो। किसी ने आपको आके भरी सभा में 2 बातें बोलकर चली गई, अब वो आपने उसके पीछे क्या स्टोरी बना ली कि ये मुझसे चिढ़ता है या ये मुझसे पता नहीं इसका मेरे से क्या वो है, मतलब पता नहीं क्या क्या स्टोरी आप बना लेते हो। या किसी ने कमेंट नहीं किया तो पता नहीं आजकल इसकी मेरे से दोस्ती नहीं है, या आपका रिप्लाई नहीं किया मोबाइल पे, या बच्चा लेट से पहुंचा घर, या हस्बैंड लेट से, तो आप पूरा सोचने लगते हैं कहाँ फंस गए, क्या हो गया, पता नहीं कैसे, ये वो नेगेटिव ज्यादा सोचते। तो ये सारी चीजें डिस्टॉर्शन में आती है। और जनरलाइजेशन यानी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मतलब हमेशा हर चीज को जनरलाइज कर देता है। औरतें तो ऐसी ही होती
है, या फिर किसी भी चीज के लिए नहीं मैंने बोला था ना ऐसा ही हो जाएगा, मतलब हर चीज को मतलब जनरलाइज कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन हम उसको पूरा कॉमन बना देते हैं। सही बात है। तो हमेशा एनएलपी का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मैं दुख में हूँ या मैं दुखी हूँ, ये दोनों बहुत अलग चीज है। जब आप मैं दुखी हूँ बोलते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, मतलब मेरी आइडेंटिटी ही दुखी होगी, पर मैं दुख में हूँ मतलब थोड़े देर के बाद मैं इस दुख से निकल जाने वाला हूँ। सही बात मतलब अभी पर्टिकुलर मैं इस सिचुएशन में हूँ, पर आप क्या करते हो कि उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो सिचुएशन को जनरलाइज करके। तो यही करते हैं स्ट्रेस वाले लोग, जो भी डिप्रेशन की दवाइयां लेते रहते हैं। लाइफ में चैलेंजेस सबके हैं, किसी को ईश्वर ने स्मूथ लाइफ नहीं दी, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, चैलेंजेस है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इमोशनल स्टेमिना कितनी है। जैसे आप देखो कि फिजिकल स्टेमिना कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज कि ये टेबल है, ये यदि एक भारी वजन का टेबल है और उसको यदि मैं कोई एक छोटी सी नाजुक सी लड़की को बोलूं कि तुम इसको उठा के यहाँ रख दो, तो उसके लिए बहुत टफ है। लेकिन एक पहलवान को बोलूं जो रोज वेट लिफ्टिंग करता है, या कुली को बोलूं, वो तो बिल्कुल ऐसा ले जाएगा जैसे कि कुछ ही नहीं था इसमें। तो ये क्या था, उसकी फिजिकल स्टेमिना। तो बस वही होता है कि हमारी मेंटल स्टेमिना नहीं होती है, हमारी इमोशनल स्टेमिना नहीं होती है। सिचुएशन सेम है, पर उस सिचुएशन में हम ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, उसी सिचुएशन को बार बार सोचने लगता है। अपने यहाँ पे रख लेते हैं जब हमारी स्टेमिना बहुत पुअर होती है तो, और वो ओवर थिंकिंग में आ जाता है। तो जब हम उसके साथ ये उनको काम करवाते हैं अब और जो मैंने शुरू में बताया कि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है उसका उनको एडिक्शन होने लगता है। मतलब उनको क्या है कि वो चिंता करने की आदत हो जाती है कि यदि मैं ये चिंता करूंगी, मतलब कभी ना कभी तो वो लोग पास्ट की चिंता में अटके रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया, मेरे कुछ रिलेटिव के साथ ऐसा हो गया, या मेरे साथ जो भी किसी पास्ट के उसमें अटके रहते हैं, या फिर फ्यूचर की चिंता में अटके रहते हैं। तो वो दोनों ही चीज से हटाकर हम पूरा ध्यान प्रेजेंट पे लाते हैं, जो माइंडफुलनेस की स्टेट होती है। माइंडफुलनेस की स्टेट यानी आप अभी जो कर रहे हो उसी पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो ये इस माइंडफुलनेस के स्टेट को लाते हैं। और मेरा हमेशा जब मेरे पास पार्टिसिपेंट आते हैं उसका जो कोर होता है 70-80% वो होता है ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस। तो मैं सबसे पहले उनकी ग्रैटिट्यूड शुरुआत करवाती हूँ, उनका ध्यान उस जगह से हटाकर, जैसे एक गुलाब का फूल है उसमें कांटे भी हैं और फूल भी है, हम ध्यान कहाँ लगा रहे हैं कि यार बहुत कांटे गड़ रहे हैं या फिर कितना सुंदर फ्लावर है, जैसे गिलास खाली है या भरा है। तो बस वही मैं उनका उन्हीं की जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान जब डालती हूँ, धीरे धीरे ध्यान शिफ्ट होने लगता है। और जो फॉरगिवनेस है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोचते हैं, मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मैं उसे कैसे फॉरगिव कर दूं। फॉरगिव उनको नहीं करना है, फॉरगिव खुद को करना है। इस थ्योरी को जब हम समझते हैं और डीप समझाती हूँ मैं, तो फिर लोग फॉरगिव करने लगते हैं। आप देखो, मैं ये बोलती हूँ कि एक आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं और आपके पास 80 किलो का बैगेज है, जिसपे आपके पास गुस्सा, एंगर, आपका डर, अहंकार और रिजेक्शन सब कुछ भरा हुआ है। और यदि मैं आपको और कुछ शॉपिंग करने बोलूँ, आप रखोगे कहाँ? सही बात आपके पास है ही नहीं। आपके एल्बम्स में पुरानी फोटो यानी पहले उन चीजों को डिलीट करना पड़ता है। तो आपको फॉरगिव करना ही पड़ेगा। लाइफ में चाहे आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स मिली हो, उसे काउंट करना छोड़ो, उसको आप लेट गो करो, उसको थोड़ा फॉरगिव करो, क्योंकि आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो कहीं ना कहीं या तो आपके कर्म का फल था, या वो सिचुएशंस आपको अपग्रेड करने आई थी। हम इस व्यू से देखते ही नहीं है। और जब तक ना आप अपग्रेड नहीं करोगे, सोल की एक जर्नी होती है, वहां पर खुद को अपग्रेड करना होता है। यदि आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो लाइफ आपको बार बार अलग अलग सिचुएशन से आपको वो ट्रेनिंग देना चाहेगी। मतलब आपके पास वो सिचुएशंस बार बार आएंगे। समझ गए। पर कहीं ना कहीं आपको ना अपने आप को अपग्रेड करना होता है, क्योंकि जब आप इस शरीर को छोड़ के जाते हो तो आप अपनी सोल के साथ अपने ही कार्मिक अकाउंट्स को लेकर जाते हो, प्लस आपने इस लाइफ में क्या सीखा वो लेकर जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपने इस धड़ पे पूरा खर्चा करते हैं। मतलब अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, पर ऊपर के पोर्शन पे हम बिल्कुल भी खर्च नहीं करते। ऊपर का पोर्शन यानी माइंड पे, सोल पे हम खर्च नहीं करते। तो मैं उनको सिखाती हूँ कि आपको BMW फॉलो करना है। मॉर्निंग रूटीन की जो हम बात कर रहे थे, BMW में क्या है, B यानी कि बुक रीडिंग में आपको सुबह कुछ अच्छी चीजों से अपने माइंड को फीड कीजिए। 2 पेज पढ़िए, पर इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ रख सकती है। तो बुक रीडिंग जरूरी है। M यानी कि मेडिटेशन, इसे अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ठहरने की जरूरत है। जब हम ठहरते हैं तभी हमारे अंदर ऐसे एंजाइम्स, ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा अबंडेंस क्रिएट करते हैं और अच्छी एनर्जी को
अट्रैक्ट करते हैं। W? तो W यानी कि वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। Okay. क्योंकि ना एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही हम स्ट्रेस में रहते हैं। हम्म। जैसे अभी यदि मैं ऐसे करके बैठ जाऊं सही तो बात मैं है। स्ट्रेस पे, मतलब मैं ऐसे करके बोल ही नहीं सकती आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, नहीं होता है। सही आपको बात है। बॉडी चेंज करना पड़ता है, बॉडी Body मूवमेंट gesture चेंज करना बदलना पड़ता पड़ता है, है। बदलना ही पड़ता है। Right. अब देखो कोई दुखी रहता है, रोता है, तो अपन बोलते हैं एक बार उठो, चेहरा धो के आओ, हाँ, हाँ, चलो हाँ, आपको हाँ। बाहर घुमा के लाता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। बॉडी पोस्चर आपको ताकि चेंज। उसका दिमाग ही पूरा चेंज हो जाए। ठीक है मैम, मुझे ये बताइए, आपकी ये सारी बातें हमने समझी, मुझे ये बताओ कि लोग फिर भी, काफी लोग कई बार 10-10, 12-12 घंटे डेली मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्या कारण रहता है इसका? मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि हम अपनी जो इनर वर्क पे काम नहीं करते, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते। उसको एक स्टोरी से समझते हैं। 2 लकड़हारे थे। अब उन दोनों को राजा ने एक काम दिया कि 1 दिन का पूरा टाइम है और तुम जाओ जंगल में लकड़ी काटो, मैं देखता हूँ जिससे ज्यादा लकड़ी काटेंगे उसको मैं इनाम दूंगा। ठीक है। दोनों लग गए काम पे, एकदम बिल्कुल जो ए और बी समझते हैं। तो ए ने तो पूरी शिद्दत से एकदम 1 सेकंड भी मुझे आराम नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला था। और बी है ना, बीच बीच में रुक रहा था। अच्छा। थोड़ी थोड़ी देर वो रुक रहा था, लेकिन शाम को जब देखा तो 5 बजे के पहले बी ने पूरी लकड़ियां काट ली और ए की लकड़ियां भी पूरी बची थी। तो वो बड़ा सोच में पड़ा कि मैंने तो 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया। जो अच्छा। हम बोल रहे हैं ना कि बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। आपको पता है वो जो बी था ना, वो क्या कर रहा था, अपनी आरी को धार कर रहा था। अच्छा। जो बीच में वो ब्रेक लेता था। अच्छा। और जब आरी की धार होती थी तो लकड़ियां बहुत सटासट कटती थी। ओह। तो अच्छा। ये बिना धार किए बस काटे जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है। तो यही जो आरी की धार है ना, यही है हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे हम ध्यान नहीं देते। हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, बहुत अपनी, हम बोलते हैं ना कि हम जितना डिजर्व करते थे उतना हमें नहीं मिला। तो डिजर्व हम किस सेंस में देखते हैं कि हमने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, हमने बहुत अच्छी स्किल्स हासिल कर लिए, लेकिन शायद अंदर से हमने उतना डिजर्विंग खुद को नहीं बनाया। उस आरी की धार को बहुत शार्पन करने की नीड है, खुद के इमोशनल स्ट्रेंथ पे वर्क करने की नीड है। शुरू से, बचपन से बच्चों में स्पिरिचुअलिटी की आदत डालिए ताकि वो एक सुपर पावर पे फेथ करना सीखे। राइट। हमारा ना फेथ कटते जा रहा है, मतलब हम सोचते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं होता, कि जो भगवान जैसी कोई चीज है जो हम पे असर करेगी, और वो फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे कि बिना वाईफाई का कंप्यूटर होता है। अच्छा। आप समझो कि यदि आप वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन नहीं देते हो तो आपका कंप्यूटर क्या ही कर पाएगा, शायद कुछ भी परफॉर्म ना कर पाए। पर यदि वही उस वाईफाई से आप जोड़ देते हो तो वो तो बस आपके लिए वरदान साबित हो जाता है। तो वही वाईफाई है, वो यूनिवर्स। यानी कि हमें अपनी स्किल पे एक तरीके से काम करना चाहिए, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करना है, प्लस उस सुप्रीम पावर पे, उस वाईफाई के साथ अपना कनेक्शन बना के रखना है। राइट। ताकि आपकी एनर्जी एकदम ऐसे रिसीव होती रहे कि आप जो चाहे वो कर पाए। ठीक है मैम, चलते चलते अगर आप हमारे दर्शकों को मैम कोई मैसेज देना चाहे, कुछ करना चाहे तो आप बताइए प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे मत अटको, हमेशा इवॉल्व हो, यानी अपनी एनर्जी पे वर्क करो, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाओ, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओ, अपने खुद को इवॉल्व करो। जितना ज्यादा आप खुद को इवॉल्व करोगे, चीजें मिरेकल तरीके से आपकी लाइफ में आएंगी। क्या बात है मैम। और बाकी आपसे कनेक्ट करने के लिए मैम कैसे क्या करें? कि आपकी जूम क्लासेस जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है मैम, या कुछ चार्जेस होते हैं? कितने चार्जेस है? मेरे पास हर महीने 11 तारीख को 11:11 की एनर्जी पे फ्री क्लासेस करवाती हूँ। और उसके अलावा मेरे 3 दिन के बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं जो फ्री होते हैं, एनर्जी रीसेट प्रोग्राम होते हैं, उनके लिंक्स अपन डाल देंगे। हाँ, लिंक मैं डाल दूंगा भैया, आप कनेक्ट कर लें। जी जी जी। और फिर जो पेड प्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहेंगे उसमें हम पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस करवाते हैं। और जो पेड होगा तो मैम हमारी तरफ से कोई आएगा डिस्काउंट दे देना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। द विकास पॉडकास्ट शो का नाम लेना मैम, तब देखना डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोग। बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आई थिंक आप सबको पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज बताना और किस टॉपिक पे मैम के साथ दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मैम के पास बहुत अच्छी नॉलेज है हर चीज की। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।